हेलो फ्रेंड्स, निमी से मी बुक में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर कर रहे थे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में अपनों ने कल पढ़ लिया था स्व उत्तेजित जनरेटर क्या होता है और पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर को अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। स्व उत्तेजित जनरेटर अपने कर रहे थे। कौन सा जनरेटर कर रहे थे हम? स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर हमें आज जो पढ़ना है वो जो जनरेटर है वो है श्रेणी जनरेटर। कौन सा जनरेटर पढ़ना है हमें? डीसी श्रेणी जनरेटर। डीसी श्रेणी जनरेटर कि डीसी श्रेणी जनरेटर क्या होता है। यदि मैं इसके फिगर की बात करूं जो हम समझेंगे वो होगा कुछ इस प्रकार से। डीसी श्रेणी जनरेटर अपने बना रहा हूं अभी। ये हमारा है लोड, ये हमारा क्या है अभी? लोड। ठीक है। डीसी श्रेणी जनरेटर के अंदर सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये है आर्मेचर, और आर्मेचर के अंदर हमारा ई जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ईजी जनरेट होगा और इसके अंदर जो धारा चलेगी वो चलेगी IA। ये है हमारी फील्ड जिसमें रेजिस्टेंस होगा RSC और इसमें जो धारा चलेगी वो चलेगी ISC। ये हमारा लोड जिसमें धारा होगी IL। ठीक है, ये होता है डीसी श्रेणी जनरेटर। डीसी श्रेणी जनरेटर के अंदर आर्मेचर, फील्ड और लोड तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह याद रखना है कि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड व लोड जिसे हम बोल देते हैं बार, तीनों ही श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले पॉइंट यही याद रखना है कि श्रेणी जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड व लोड जिसे हम बार बोलते हैं तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब देखो इसके आगे और इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक चीज यहां पे देखो, जो हमारी जो सीरीज फील्ड होगी ये हमेशा ही, मैंने कल आपको बताया था, ये हमेशा मोटी तार की होती है और इसमें जो लपेट होते हैं वो कम होते हैं। तो मतलब क्या होगा? कम टर्न की होगी। ठीक है, ये हमारा लोड है जो इसकी श्रेणी में जुड़ा होगा। स्टार्टिंग के समय में आर्मेचर हमेशा क्या पैदा करेगा? वोल्टेज पैदा करेगा और इसकी जो धारा होगी वो इसमें जाएगी और इसके अंदर जो धारा जाएगी वो लोड को भी उतनी ही मिलेगी जितनी ये जनरेट कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमेशा IA होगा वो हमेशा ISC बराबर में होगा IL के। ये होता है श्रेणी जनरेटर। श्रेणी जनरेटर के अंदर जितनी धारा पैदा होगी स्टार्टिंग के समय में प्रेरित होगी उतनी ही लोड को मिलेगी। मतलब हाई धारा, इसको या बोल देंगे हाई करंट इसे मिलेगी। इसलिए ही ये हमेशा मोटी तार व कम टर्न की बनाई जाती है। अपने को ये याद रखना है कि मोटी तार कम टर्न की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसे आर्मेचर धारा को वहन करना होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये मोटी तार की बनाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा श्रेणी जनरेटर। आर्मेचर, लोड और ये तीनों हमेशा किस क्रम में जुड़े होंगे? सीरीज में जुड़े होंगे। ठीक है, यदि मैं इसके अंदर उपयोग की बात करूं, किसकी बात करूं कि इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हमेशा बूस्टर के रूप में होता है। इसका उपयोग हमेशा किसके रूप में होगा? बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रेणी जनरेटर क्या होता है। तो श्रेणी जनरेटर हमेशा किसके लिए उपयोग में होगा? बूस्टर के रूप में उपयोग होगा। इसका उपयोग किसके लिए होगा? बूस्टर के रूप में होगा। ठीक है, ये है श्रेणी जनरेटर। इसे उतारो थोड़ा।
ये है श्रेणी जनित्र। श्रेणी जनित्र के आगे जो 2 नंबर है हमारा जनरेटर है वो है शंट जनित्र। कौन सा जनित्र? शंट जनित्र। शंट जनित्र। पार्श्व जनित्र। निम्मी में नाम लिख रहा हूं। यदि मैं इसका फिगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया लोड। ये हमारा A1 A2 E1 E2 और ये लोड सेम इसके अंदर जनरेट होगा, EG जनरेट होगा, ठीक है। ये फील्ड है, इसके अंदर IA धारा चलेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो धारा चलेगी वो चलेगी RSH ISH धारा, रेजिस्टेंस होगा RSH। ये लोड है, IL धारा चलेगी। समांतर क्रम में होता है। तो सबसे पहले अपने को ये याद रखना है कि शंट जनित्र में आर्मेचर, शंट जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड, कौन सी फील्ड है? ये शंट फील्ड व लोड समांतर में संयोजित किया जाता है। अब देखो ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर में जोड़े गए हैं। समांतर में जोड़ने से तीनों के अंदर जो वोल्टेज चलेगी वो बराबर चलेगी, धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो शंट फील्ड जोड़ी गई है उसके अंदर हम लोगों ने जो टर्न लगाए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्न क्या होंगे। तो देखना यहाँ पे जो टर्न होंगे, यदि मैं टर्न की बात करूं फील्ड कॉइल में, कि हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो तार होगी वो तो पतली तार होगी। तार कौन सी होगी? पतली। और टर्न की संख्या क्या होगी भाई? अधिक। टर्न क्या होंगे? अधिक टर्न होंगे। अब इसका कारण क्या है कि अधिक टर्न क्यों होंगे इसमें? क्योंकि स्टार्टिंग के समय में ये इसको फील्ड बनाना है सबसे अधिक, इसलिए हमें इसके अंदर टर्नों की संख्या ज़्यादा रखनी है, ठीक है। एक चीज़ और, आर्मेचर हमारा जो EG और IA जनरेट करेगा वो हमेशा किसको मिलेगा? सबसे पहले अपने यदि फील्ड की बात करें तो फील्ड को मिलेगा, ठीक है। ये फील्ड को मिलेगा। यदि इसको फील्ड के अंदर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा ना रखें, रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा ना रखें, स्टार्टिंग में जो धारा होगी वो कौन खपत करेगा भाई? हमारा फील्ड खपत करेगी। इससे खपत ना होने देने के लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसमें धारा क्या जाएगी? कम। जब इसमें धारा कम जाएगी तो वो धारा किस में चली जाएगी? फिर लोड में। इसीलिए ही हमें इसको किस में बनाना चाहिए? हमेशा पतली तार का बनाना चाहिए। पतली तार का क्यों बनाना चाहिए? आर्मेचर धारा इसमें कम जाए, पूरे की पूरे धारा कौन ले ले? लोड ले ले। इसलिए हमेशा इसको क्या बनाना चाहिए? पतली तार और अधिक टर्न का बनाना चाहिए, ठीक है। समांतर में तीनों के तीनों समांतर में हो गए। और IA बराबर ISH प्लस में क्या होगा भाई? IL, या बोल देंगे IL बराबर ISH, ठीक है। ये होता है हमारा शंट जनित्र, ठीक है। यदि मैं इसके उपयोग की बात करूंगी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयोग इसका कहाँ होता है? इसका उपयोग आपको बोलना है बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी चार्जिंग के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या अपने बोल देंगे शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? फील्ड उत्तेजन के लिए भी होता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है? फील्ड उत्तेजन के लिए। फील्ड उत्तेजन के लिए ये भी इसका उपयोग है, ठीक है। ये दो उपयोग आप लिखोगे, ये तो ये और एक ये, दो उपयोग हो गए, ठीक है। ये होता है शंट जनित्र।
तो ये होता है शंट जनरेटर। इसको कम धारा ले जानी होती है, इसलिए हमेशा पतली तार की बनाई जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, ये है शंट और श्रेणी जनरेटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज अपने इतना ही करेंगे। कल अपने करेंगे कंपाउंड जनरेटर को और उसके उपयोग क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, कम्यूटेशन वगैरह क्या होता है, ये अपने पढ़ेंगे। ठीक है, जनरेटर को कंप्लीट करके मोटर पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।